हेलो, हरिओम। किरण फैमिली में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। अभी कृष्ण लीला चल रहा है। 10वें स्कंद में कृष्ण लीला है। अथय कौन 10वां स्कंद। अथय कौन चत्वारिंशो अध्याय 29वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम का मथुरा आगमन। श्री कृष्ण बलराम का मथुरागमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वो सब पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्त जन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है। आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृदय कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ है ना। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलने पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता थी कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जैसे इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उन्होंने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण जी के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, वो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गो रस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकरे जोड़ो। कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरक्ष देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे वज्र में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी वज्र में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल कुम्हला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई, वे इस प्रकार चेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन, ढीले हुए जूरों तक का पता न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियां चित्त वृत्तियां सर्वथा निर्वृत्त हो गई, मानो वे समाधि आत्मा में स्थित हो गई हों
और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ भी ध्यान न रहा। बहुत सी गोपियां के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उसके मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन चितवन और शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातुर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू झर उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषा पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मनी से चिकने सुनिग्ध को कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती हैं इसमें अक्रूर जी का कोई दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अहो नंद नंदन, श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देख तक नहीं परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषा अवश्य ही पूरी हो जाएगी, जब हमारे वज्रराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे। तब उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरु जनों की आज्ञा में ही रहते हैं, तथापि मथुरा की युक्तियां अपने मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेगी और ये उनकी सलज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास ये लौट कर क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासार भोज, अंधक और ऋषिन वंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमन, गुण सागर, नट नागर, देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह अक्रूर कितना निष्ठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखित हो रही हैं और ये हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकरों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं और हमारे बड़े बूढ़े, उन्हें तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो, हम क्या करें।
आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेगी। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट और व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रस रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेम अंगलिन से हमारी रास लीला की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी थी, अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यर्था का पार कैसे पावेंगी। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौवे चराकर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलके और गले के पुष्पाहार गौवों के खुर की रज से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेध डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आंगलिन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गईं और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले गए। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंटों की बहुत सी सामग्री ले ली तथा वे छकरों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी प्रकार अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनका चितवन, मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उनके दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर चित्र लिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तो वह निराश हो गईं और अपने अपने घर चली गईं। परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती हैं और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल किया। उसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्म हृदय पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई, वसुदेव जी के पुत्र को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब यहाँ जल में कैसे आ गए। जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्हें यह सोचकर फिर मैंने उन्हें तो जल में देखा था, वह भ्रम ही रहा होगा। फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान है और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फन पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी शोभा ऐसे हो रही है मानो सहस्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघे के समान घन श्याम विराजमान हो रहे हैं।
ये रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्न नारे नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती है। भव्य सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुघर है। सुंदर कान कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली है। बाएं घुटनों तक लंबी और हष्ट पुष्ट है। कंधे ऊंचे और वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि और तिरुवल्ली युक्त उधर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटी प्रदेश और नितंब हाथी की सूर्य के समान जांघें, सुंदर घुटने और पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की अंगुलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जरा हुआ मुकुट, करे बाजूबंद, करधनी, हार, नुपुर और कुंडल से तथा योगोपीत पवित्र से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथ में शंख, चक्र और गदा, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और बनमाला लटक रही थी। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परम ऋषि, पर ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कृति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये षडेश्वर रूप शक्तियां, ईला संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा लीला शक्ति, विद्या अविद्या जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, हृदयनी संवित, अतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तिवान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेमा भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 10 स्कंदे पूर्वार्धे अक्रूर प्रत्ययने 39 अध्याय। अतः 44वां अध्याय अक्रूर जी के द्वारा भगवान की स्तुति। लंबा लंबा है इसलिए एक ही पाठ पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है दोस्त, हरिओम।